तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले राज्यसभा के रण की बात बाड़ेबंदी की जंग में अब बदल चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को उदयपुर के एक होटल में रखा, तो अब बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जयपुर के जामडोली में अपने विधायकों को लेकर पहुंच गई है। 10 जून को 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। चौथी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की दावेदारी से यह रण बेहद रोचक हो गया है। सेंधमारी का डर दोनों पार्टियों को है और इसीलिए अपने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कवायद दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जामडोली की पहली तस्वीरें जहां पर बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की, और उसके ठीक बाद तस्वीर उदयपुर की है जहां पर कांग्रेस की बाड़ेबंदी। हालांकि बीजेपी इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दे रही है। आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है, देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। हमारे पार्टी के जो काफी दिनों से प्रशिक्षण नहीं हुआ था, कई चीजें प्रशिक्षण से ले जा रहे हैं हम, और 100% हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे इस पूरी तैयारी के साथ। सावधानी क्या बरतेंगे? सावधानी खुले के अंदर पूरा काफी दिनों से फील्ड में रह रहे थे, तो थोड़ा बहुत कोई योगा करेंगे, सारी चीज करेंगे और तैयारी करेंगे। 3 दिन का हमारा शिविर है, अभ्यास वर्ग। इस शिविर में हमको 3 दिन रुकना है और हम नए जीत गए हैं। वोटिंग कैसे की जाती है राज्यसभा में, और इसके अलावा भी इस अभ्यास वर्ग में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पार्टी आपकी वफादारी का टेस्ट मिलेगी? नहीं, हम तो पार्टी, हम धरातल के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा क्या, हम तो पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो निर्णय होगा, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल तैयार है हम। हमारी भारतीय जनता पार्टी, माता पिता यही है, हम इनके जो आदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए शिविर में जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। बीजेपी समर्थित भी जीतेंगे और बीजेपी भी जीतेगी। आज से हमारा प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में जाकर किस प्रकार से राज्यसभा में हमें वोट डालना है, इसका प्रशिक्षण लेंगे। पार्टी विधायकों की वफादारी भी जांचेगी। तैयार होके आए हैं। हम नए लोगों को सिखाने आए हैं वोट डालना। जो नए लोग हैं उनको वोट डालना सिखाएंगे। हाँ, और खुद कहीं गच्चा तो नहीं खा जाएंगे? नहीं, हम तो गच्चा ना पहले कभी खाया और ना खाएंगे। मरे इतने तक की कोई सवाल ही पैदा नहीं करता। 3-4 दिन फोन भी चालू रहेंगे, व्हाट्सएप भी चालू रहेंगे। पिछली बार आपने देखा होगा 1 वोट हमारा खारिज हो गया था। ऐसा अच्छे जो लोग हैं जो नियमित रूप से राजनीति करते हैं, गच्चा खिलाएंगे, उनकी भी चूक हो सकती है। दूसरे लोगों को गच्चा खिलाएंगे और हमारे दोनों ही प्रत्याशी जीतेंगे। ये आपको कह जा रहा हूँ, आप 10 तारीख को शाम को देखना, हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। मैं कोविड के बूस्टर डोज तक हमने जो इंजेक्शन लिया उसकी भी सर्टिफिकेट दे दिया है और बकायदा फिट है हम, और कोई तकलीफ नहीं है। पार्टी की सेहत ठीक है इस चुनाव में? पार्टी की सेहत बहुत सही है। सही है, बहुत सही है। कैसे जीत का क्या हाल है आपका? जीत तो मतलब निश्चित रूप से वो सामने वाला खेमा बिखरा हुआ है। अच्छा, वैसे लग रहा है आपको इकट्ठे हुए हैं, पर वो पूरा बिखरा हुआ है, असंतुष्ट है। बोली किसने लगाई है? खेमा कह रहे हैं आपकी बिका हुआ है। तो बोली तो पता नहीं किसी बोली की बात नहीं है, वो असंतुष्ट नहीं है, मतलब यहाँ के उनके उसमें बिखरा हुआ है। बोली की बात। कितने वोट आपके पाले में आ जाएंगे? हम तो जीत कर दोनों सीट जीतेंगे। रामलाल शर्मा जाते दावा तो कर चाहिए, क्या होगा? दोनों सीटें जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ जीतेंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस अपने विधायकों की इच्छा पूर्ति करने के लिए राजस्थान की प्राकृतिक संपदाओं का हनन करने का काम कर रही है। योद्धा को मजबूती से लड़ना चाहिए। हमारे किले को चाक चौबंद हमने कर रखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिस प्रकार का अंतर्विरोध है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरकार के मुख्यमंत्री की हताशा उनके चेहरे पर झलकने लगी है। एसीबी का बेजा इस्तेमाल करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इन सारी बातों के बीच में हम हमारा प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बाड़ाबंदी नहीं। आपके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक उनके राडार पर हैं। क्या आप धमाका करने वाले हैं? देखिए, ये समय और समय की धार बताएगी। रणनीति से पहले ये कोई पत्ते खोलने की आवश्यक नहीं, पर कहीं न कहीं जब धुआं उठता है तो नीचे आग जरूर होती है, और धुएं का वातावरण आप चारों तरफ देख रहे हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगता है और लगता है कि मैं ही खिलाड़ी हूँ और मैं ही मात दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जब आप अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी वो ईश्वर सजा देता ही है। इसलिए अन्याय और अनीति नहीं सहेंगे और
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो उम्मीदवार खड़े हैं निश्चित रूप से वो जीतेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। पार्टी ने रणनीति भी बहुत अच्छे से बनाई है। अब उस रणनीति का खुलासा जो है वहीं पर होगा, लेकिन बताया नहीं जाएगा कौन किस खेमे का जो है समर्थन देने के लिए पार्टी से संपर्क साध रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके पास में जितने वोट चाहिए दूसरी सीट जीतने के लिए उतने वोट हो रहे हैं और जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। और अब बात कांग्रेस की। 1 जून से उदयपुर के होटल में अपने विधायकों को रखने वाली कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। हालांकि वहां पर कांग्रेस समर्थित विधायकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई विधायक किसी न किसी कारण से होटल नहीं पहुंचे हैं। इनमें से कुछ कांग्रेस के विधायक तो कुछ निर्दलीय या फिर समर्थन देने वाले विधायक भी हैं। कांग्रेस के पास अपने 108 विधायक हैं, जबकि दावा 124 विधायकों के समर्थन का है। बाड़ेबंदी की शुरुआत में 65 विधायक उदयपुर पहुंचे थे एक साथ, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर के हो गई 112। ये विधायक पहुंच गए हैं। कई विधायकों को मनाया गया है तो अभी भी कई नाराज बताए जा रहे हैं। मुरारीलाल मीणा, भंवरलाल शर्मा उदयपुर नहीं पहुंचे हैं, तो परसराम मोरदिया और वेद सोलंकी की तबीयत खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि विधायक भरत सिंह कुंदनपुर बाड़ेबंदी में जाने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि हरीश चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा भी अब तक होटल नहीं पहुंचे और इस बार कांग्रेस को बीटीपी के 2 विधायकों का साथ मिलना भी काफी मुश्किल दिख रहा है। तो वहीं सीपीएम के 2 विधायकों को अभी पार्टी के फैसले का इंतजार है, यानी कि बाड़ेबंदी के बाद भी कांग्रेस के लिए मुश्किल कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अपने एक बयान से कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। कटारिया का यह दावा है कि कई कांग्रेसी और निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं। कटारिया से जब पूछा गया कि आखिरकार वे कौन से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नाम बताने की गलती नहीं करेंगे। नाम बताने की तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है, पर अंदर ही अंदर ज्वाला जल रहा है, ये तो आप लोग ही रोज हमको दिखा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार, और इसी कारण से वो भयभीत हैं, इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है।